बाबा जब नई दुनिया लगेगा तो चांद सूरज ऐसा रहेगा कि बदलेगा? दुनिया आएगी तो क्या? जब नई दुनिया स्थापना होएगा तो चांद सूरज बदल जाएगा कि ऐसे रहेगा? चांद सूरज बदल जाएगा कि ऐसे है? नई दुनिया आएगी तो चंद्रमा और सूरज बदल जाएगा, ऐसे ही रहेगा। ये 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, जिनका विस्तार रूप ये दुनिया दिखाई देती है, वो 5 तत्व विनाशी हैं या अविनाशी हैं? हैं? अविनाशी हैं? हैं? विनाशी हैं। आत्मा अविनाशी है या विनाशी है? है? आत्मा अविनाशी है। और 5 तत्व और 5 तत्वों से बना हुआ शरीर विनाशी है। इसका मतलब ये हुआ कि सारी मनुष्य सृष्टि, चाहे जड़ है और चाहे चैतन्य है, मनुष्य आत्मा है या प्राणी, वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल सब रहने वाले हैं या लुप्त होने वाले हैं? है? जड़ भी और चैतन्य भी। जो सदा काल रहने वाला है वो ही सत्य है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। और वो इस दुनिया में बीज ही गाया जाता है, बीज का विनाश नहीं होता। तना सड़ जाता है, डालियां सड़ जाती हैं, टहनियां सड़ जाती हैं, फल सड़ जाते हैं, पत्ते सड़ जाते हैं, फूल सड़ जाते हैं, लेकिन बीज अविनाशी है। वो हद के बीज और पत्ते और डालियां वगैरह हैं, और यहाँ बेहद का एक ही बीज है जो सारी जड़ जंगम मनुष्य सृष्टि का बीज है। उसका विनाश कभी होता ही नहीं। उसकी यादगार है शिवलिंग, उसका सात्विक रूप है द्वापर के आदि में सोमनाथ में बना हुआ शिवलिंग, जिसमें हीरा है। उस मनुष्य आत्मा हीरो पाटधारी की यादगार, और लिंग है 5 तत्वों के संघात का बड़ा रूप, शरीर रूपी लिंग। जो शरीर रूपी लिंग अव्यक्त है, माना उसमें जो इंद्रियां हैं, नाक, आंख, कान, हाथ, पांव, वो दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो आत्मा ऐसी निराकारी स्टेज में टिकती है, आत्मिक स्टेज में टिक जाती है कि आत्मा के सिवाय कोई भी इंद्रिय का रस उसको याद आता ही नहीं। इसलिए वो इंद्रियां भी अव्यक्त हैं। और उन इंद्रियों को धारण करने वाला जो शरीर दिखाया है लिंग रूप, वो अव्यक्त कहा गया है। गीता में अव्यक्त मूर्ति ना, जिस अव्यक्त मूर्ति से ये सारा जड़ जंगम संसार निकलता है। इसलिए पिछली
वाणी में बोला है कि संगम युग पूरा होगा और तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। तुम आत्माएं कैसी अवस्था पाएंगे? कर्मेंद्रियों से किए हुए कर्म से अतीत हो जाएगी आत्मा। कर्मेंद्रियों से कर्म भले करें लेकिन उनका लेप छेप तुमको नहीं लगेगा। उन कर्मेंद्रियों के रस का सुख या दुख का तुम अनुभव नहीं करेंगे।